20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। होटल के अंदर पिटाई का ये वीडियो भीलवाड़ा के करेड़ा थाने इलाके से आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही शख्स को पीटने के लिए 12 से 15 लोग उस पर टूट पड़ते हैं। कोई थप्पड़ तो कोई घूंसे मारता है और एक शख्स तो कुर्सी उठाकर मारने की कोशिश करता हुआ भी नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में बताया जा रहा है कि मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला करेड़ा थाने के एक होटल का है। यहीं पर 28 जुलाई की शाम को मदनलाल नाम का एक दिव्यांग पेंटिंग का काम कर रहा था। इसी दौरान वहां कुछ लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के दौरान एक ग्राहक ने जानबूझकर पानी का जग नीचे गिरा दिया। इस पर मदनलाल ने उन्हें टोका और ऐसा ना करने की सलाह दी। मदनलाल के टोकने पर पानी गिराने वाला और उसके साथी भड़क गए और सबने मिलकर मदनलाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की ये पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हाथों में हथियार लिए ये दोनों शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि कोई उनके खिलाफ आवाज न उठा सके, कोई इनकी मनमानी पर इनसे सवाल न कर सके। हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने वाले इन दोनों का नाम गुड्डू और इंदू बताया जा रहा है। ये दोनों भरतपुर के सेवर थाने में आने वाले आगापुर गांव के रहने वाले हैं। इन दोनों को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि दोनों भाई और इनके परिवार वाले गाँव वालों को अक्सर परेशान करते रहते हैं। इस बार भी इन्होंने एक आम रास्ते पर दीवार खड़ी कर दी। जब गांव के लोगों ने इनसे दीवार हटाने की बात की तो ये दोनों हाथापाई पर उतर आए और फिर घर से हथियार लेकर आ गए और सबको धमकी देने लगे कि अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसे गोली मार देंगे। इस मारपीट और इस वीडियो के सामने आने के बाद थाने में दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कराया गया है, जिसकी जांच अब सेवर पुलिस कर रही है। नागौर के खीमसर पंचायत समिति में टेंडर प्रक्रिया के दौरान हुए विवाद को लेकर भोजास सरपंच और खीमसन प्रधान प्रतिनिधि जगदीश विद्यासर की गिरफ्तारी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ये मामला इतना बढ़ गया है कि खीमसर पंचायत समिति के 2 दर्जन से अधिक सरपंचों ने गुरुवार की रात खीमसर थाने के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को खीमसर पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों से जुड़े टेंडर डालने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान ठेकेदार दुर्गाराम के टेंडर डालने को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में ठेकेदारों के साथ हाथापाई हो गई। हालांकि उस वक्त कुछ सरपंचों ने समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया, लेकिन बाद में इसे लेकर ठेकेदार दुर्गाराम ने खीमसर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी और फिर पुलिस ने भोजास ग्राम पंचायत के सरपंच और प्रधान प्रतिनिधि जगदीश विद्यासर को गिरफ्तार कर लिया। इसी बात से नाराज होकर सरपंचों ने खीमसर थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन करने वाले सरपंचों का कहना है कि खीमसर के प्रधान प्रतिनिधि और सरपंच जगदीश विद्यासर ने विवाद के दौरान समझाइश की थी। उनका मारपीट से कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगर समझाइश करने से ही गिरफ्तारी होगी तो जनप्रतिनिधि काम कैसे करेंगे? इसलिए अब मैं ये इच्छा मूर्ति और ये लेके आई कि अब कोई मतलब नहीं। गोद में मासूम, मायूस आंखें, दिल में दर्द, जिंदगी से हार चुकी ये मां अपना दर्द बयां कर रही है। ससुराल वालों के जुल्म सितम रो रो कर बता रही है। एक बच्ची गोद में है और दूसरी साथ में खड़ी है जो रोए जा रही है। इस मां को मालूम नहीं कि क्या करे और क्या ना करे। अपने 2 मासूम बच्चों को कहां लेकर जाए। हर दर पर न्याय की गुहार लगाई और अब हताश होकर इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। अब क्या चाह रही हो? अब मैं चाहती हूँ कि या तो कोई कार्रवाई करवाओ अच्छी, या तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दे, क्योंकि अब आगे का कोई रास्ता नहीं है। सब रास्ते बंद है, कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। जोधपुर से आई ये तस्वीरें हैरान, परेशान और शर्मसार करने वाली हैं। लोगों ने जिस नवजात बच्ची को घेर रखा है वो इस बियाबान एक रेत के टीले के पीछे मिट्टी में दबी थी। बकरी चरा रहे कुछ लोगों ने जब इसके रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने इसे मिट्टी से बाहर निकाला और फिर एक महिला को बुलाया।
जो इसे मदद और प्यार की थपकी देने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि ये मामला जोधपुर के शेरगढ़ थाना इलाके का है। यहाँ 9 महीने तक कोख में रखने के बाद जब बेटी का जन्म हुआ तो बेरहम परिजनों ने उसे रेत के टीले के बीच गड्ढे में डाल दिया। वो तो नवजात बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि वहाँ बकरियां चराने वाले कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे बचा लिया। बाद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल लाने के बाद चिकित्सकों ने बच्ची की जांच की तो उसका वजन कम था और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। लिहाजा इस नवजात बच्ची को स्पेशल केयर यूनिट में रखा गया है। इसी बीच शेरगढ़ थाना पुलिस को भी इस मामले की खबर दे दी गई, जिन्होंने अब नवजात बच्ची के परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। रफ्तार ऐसी कि पुलिया का एक हिस्सा बह गया। दूर दूर से जिन पेड़ पौधों को अपने आगोश में समेटते हुए ये सैलाब आगे बढ़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा यहाँ तिनके की तरह फंसा पड़ा है। तस्वीरें देखकर अंदाजा हो जाता है कि इस सैलाब ने आसपास और इस पुलिया का किस कदर हाल बेहाल कर दिया है। सैलाब के कहर की ये तस्वीर बारां जिले के अटरू से आई है। यहाँ के चौथिया और माथ्या गांव के बीच बहने वाली परवन नदी को पार करने के लिए बनी पुलिया का एक बड़ा हिस्सा सैलाब की वजह से बह गया है। पुलिया के एक हिस्सा बहने और उसके ऊपर सैलाब की वजह से दोनों गांवों के बीच आवाजाही बंद है और लोग हैरान परेशान हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही 1.5 करोड़ की लागत से इस पुलिया का निर्माण हुआ था। खास बात ये भी है कि बारां के अटरू में इस सीजन में पहली बार मूसलाधार बारिश हुई है और उसी बारिश की वजह से इस पुलिया का ये हाल हुआ है। सिरहुई के माउंट आबू में आसमान से ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि पोलो ग्राउंड के एक के बाद एक कई पेड़ उखड़ गए और इसके नीचे 5 गाड़ियां दबकर बर्बाद हो गई। वो तो गनीमत थी कि इन गाड़ियों के अंदर रात के वक्त कोई नहीं था, नहीं तो उसका हाल भी इन गाड़ियों जैसा ही हो जाता। गुरुवार की शाम और देर रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से माउंट आबू के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात में हुई बारिश का असर एनीकट पर भी दिख रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर एनीकट पर पानी की आवक हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो ये एनीकट न होकर कोई बड़ा डैम हो। खबर है कि इस बारिश की वजह से माउंट आबू में कई पेड़ गिर गए हैं। साथ ही साथ कई जगहों पर सड़कों पर चट्टानें भी गिरी हैं, जिन्हें हटाने का काम भी चल रहा है। करौली में झमाझम बारिश का दौर जारी है और इस बारिश की वजह से बांधों, नदियों और तालाबों में पानी की खूब आवक हो रही है। साथ ही वहीं निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात करौली और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान श्री महावीर जी क्षेत्र में तो 10 इंच से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बारिश की वजह से इस इलाके के तालाब और एनीकटों में पानी की जबरदस्त आवक हुई है। इसके अलावा मंडुरायल, नादौती, करौली, हिंडौन इलाके में भी रात भर बारिश का दौर चलता रहा, जिसकी वजह से जगह जगह पानी भर गया। इस बारिश की वजह से करौली के लोगों को तपती गर्मी से राहत तो मिली है, साथ ही ये उम्मीद भी बंधी है कि आने वाले दिनों में पानी की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इस वक्त निचले इलाकों में जो पानी भरा है, उससे लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हिंडौन की बजेड़ा, कोटरी, भंगो, पालनपुर, कटकड़, कोटरा, मोठियापुरा, टोडूपुरा, टोडा भीम की नांगल, शेरपुर और बैरोज जैसे गांवों में पानी भर गया है और बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसलों को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में बने बांडी सिणधरा बांध में कभी पानी ही पानी दिखाई देता था, लेकिन आज यहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान नजर नहीं आता। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इस बांध से न खेतों को फायदा पहुंचा, न ही इलाके के लोगों की प्यास बुझ पाई। हालात ये हैं कि जिस नदी पर बांध बनाया गया, उस नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले 50 से ज्यादा गाँव में भयंकर पेयजल संकट खड़ा हो गया है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये ओवरफ्लो बना हुआ है। इस ओवरफ्लो से पानी है वो बाहर जाता है और उसी ओवरफ्लो का पानी नदियों में जाता है, क्योंकि इस बांध के लिए एक योजना बनी थी जिसमें 30% जो पानी का हिस्सा था वो नहरी क्षेत्र में छोड़ना था, तो 30% नदियों में छोड़ना था, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए भी इसका फायदा मिल सके। लेकिन आज दिन तक इस बांध पर किसी भी प्रकार का कोई गेट नहीं लगा होने की वजह से महज ओवरफ्लो पानी ही नदियों में जाता है, जिससे पूरी तरीके से साल भर जो 25 फीट से कम जो पानी होता है वो पूरी तरीके से बांध में पड़ा वेस्टेज हो जाता है।
साल 2008 में 37 करोड़ की लागत से 2.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बांडी सिणधरा बांध बनाया गया था। 1013 MCFT क्षमता वाले इस बांध से 44 किलोमीटर के दायरे में 4600 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलना था, लेकिन बांध से जुड़ी नहरों का खराब और कमजोर निर्माण होने के कारण सरकार के करोड़ों रुपए पानी में बह गए। ऐसी कुश्ती जिसने भी देखी दहशत में आ गया। जो मौके पर था वो तमाशा देखने की जगह सुरक्षित जगह की ओर दौड़ पड़ा। कि गाड़ियां वहीं थी, उसके होश उड़ गए कि सींग लगे या पैर। गाड़ियों की तो आज खैर नहीं। सड़क पर इंसानों की कुश्ती की ये तस्वीरें भरतपुर के कोर्ट परिसर के बाहर की हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर बाद ये दोनों सांड कहीं से घूमते फिरते यहाँ आ पहुँचे थे और दोनों ने एक दूसरे को यहाँ से भगाने के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी। 2 घंटे तक ये दोनों सांड अपनी ताकत का मुजाहिरा करते रहे। कभी एक सांड दूसरे पर भारी पड़ता तो कभी दूसरा पहले वाले पर। और इस 2 घंटे के दौरान यहाँ मौजूद लोगों की सांसें थमी रहीं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि दोनों को भगाने के लिए पुरजोर कोशिश की जाए। इस दौरान वहाँ खड़ी कुछ गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों को भी इनके पैर और सिर लगने से नुकसान हुआ। 2 घंटे बाद लोगों के हो करने के बाद ये दोनों सांड यहाँ से भागने पर मजबूर हुए। यहाँ के लोगों का कहना है कि अक्सर यहाँ इस तरह की कुश्ती होती है, लेकिन कभी नगर निगम के लोग इन्हें पकड़कर ले जाने की जहमत नहीं उठाते। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की रफ्तार का संकेत देने वाले आर फैक्टर में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों के आर वैल्यू टॉप पर रहने की वजह से कोरोना के फिर से सिर उठाने के बारे में चिंता बढ़ रही है। चेन्नई के गणितीय विज्ञान संस्थान के रिसर्चर्स के विश्लेषण में कहा गया है कि देश के 2 महानगरों पुणे और दिल्ली में आर वैल्यू 1 के करीब है। आर वैल्यू यह संख्या कोरोना वायरस के फैलने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। इस संस्थान के विश्लेषण के मुताबिक जब कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर थी, तब देश में संपूर्ण आर वैल्यू 9 मार्च से 21 अप्रैल के बीच 1.37 रहने का अनुमान था। ये 24 मई और 1 मई के बीच घटकर 1.18 रह गई और फिर 29 अप्रैल से 7 मई के बीच 1.1 पर आ गई। देश में 9 मई से 11 मई के बीच आर वैल्यू करीब 0.98 रहने का अनुमान जताया गया था। ये 14 मई और 30 मई के बीच घटकर 0.82 पर आ गई और 15 मई से 26 जून के बीच गिरकर 0.78 हो गई। हालांकि आर वैल्यू 20 जून से 7 जुलाई के बीच फिर से बढ़कर 0.88 हो गई और 3 जुलाई से 22 जुलाई के बीच और बढ़कर 0.95 हो गई। आपको बता दें कि आर वैल्यू 0.95 होने का ये मतलब है कि प्रत्येक 100 संक्रमित व्यक्ति औसतन 95 अन्य लोगों को संक्रमित करेंगे। यदि आर वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब ये होगा कि नए संक्रमित लोगों की संख्या इससे पहले के वक्त में संक्रमित हुए लोगों की संख्या से कम होगी, जिसका मतलब ये कि रोग के मामले घट रहे हैं। आर वैल्यू जितनी कम होगी उतनी तेजी से रोग घटेगा। इसके उलट यदि आर वैल्यू 1 से अधिक होगी तो हर चरण में संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी। तकनीकी रूप से इसे महामारी का चरण कहा जाता है। ये संख्या जितनी बड़ी होगी, महामारी आबादी में उतनी ही तेजी से फैलेगी। केरल में एक्टिव केस की संख्या सबसे अधिक है और वहां आर वैल्यू लगातार 1.11 के करीब बनी हुई है। उधर पूर्वोत्तर में भी बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है, जहां ज्यादातर राज्यों में आर वैल्यू 1 से अधिक है। बिहार के पूर्णिया से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां जमीन विवाद में एक लड़के की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। खास बात यह है कि इस वारदात का खौफनाक वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया, जिसमें 4 बदमाश सड़क पर गिरे एक लड़के पर हमला करते दिखे। इससे पहले उस लड़के ने बदमाशों से बचने की पूरी कोशिश की। उन लोगों के चंगुल से बचने के लिए उसने दौड़ भी लगाई, लेकिन कुछ ही देर में वो सड़क पर गिर पड़ा, जिसके बाद हमलावरों ने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच एक लड़के ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे वो जमीन पर लुढ़क गया। उसकी अधमरी हालत के बावजूद आरोपियों ने उस पर गोली चलाना जारी रखा। जब बदमाशों को उस लड़के की मौत का पूरा यकीन हो गया तो वो लोग वहां से मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए। इस वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके में कोहराम मच गया। सैकड़ों लोग शव के पास जमा हो गए।
परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। हत्या से गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नेशनल हाईवे 107 को जाम कर दिया। उन लोगों ने वहां के एक बाजार को भी बंद करवा दिया। हालात बिगड़ते देख कुछ पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पर पहुंच गए और इस मामले की जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने कुछ जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद किए। उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां बिजली के खंभे को लेकर दो पक्षों में जोरदार विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। एक दूसरे को लाठी से मारते हुए दोनों तरफ के लोग महज एक बिजली के खंभे के लिए आपस में उलझ पड़े। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर ग्रेनेड की तरह पत्थर फेंकना तब तक जारी रखा जब तक वो थक नहीं गए। दावा है कि एक पक्ष के घर के सामने बिजली का खंभा लगाने से शुरू हुई बहस देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई, जिसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। पुरुष जहां सड़क पर पत्थर बरसा रहे थे, तो वहीं महिलाएं छत से ईंटों को तोड़कर उनको देती जा रही थीं। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसमें हम उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और शीघ्र ही अन्य सख्त कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा अमल में लाई जाएगी। दोनों तरफ से हुई इस मारपीट और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से खड़ी होने वाली मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ टूटने की घटनाएं फिर हुई, जिनसे लोगों की परेशानी बढ़ गई, जिसकी कुछ तस्वीरें हिमाचल के सोलन से भी सामने आई, जहां पहाड़ से थोड़े थोड़े पत्थर गिरने के बाद उसका एक बड़ा हिस्सा अचानक अलग होकर सड़क पर जा गिरा। कुछ ही देर हुई थी, तभी थोड़ा और बड़ा हिस्सा टूटकर पहाड़ से अलग हो गया। इतनी तेजी से मलबा नीचे गिरा कि कोई भी सहम जाए। पहाड़ का मलबा सड़क पर बिखरने से हाईवे ब्लॉक हो गया, जिसकी खबर मिलते ही प्रशासन की टीम वहां पहुंची और खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से मलबे को वहां से हटाया गया। कुछ इसी तरह के हालात नाहन में भी तब बन गए जब पहाड़ खिसकने से वहां भारी नुकसान हुआ। इस घटना की चपेट में कुछ जानवर भी आ गए। ऐसे में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। उन लोगों ने ही मलबे के बीच दबे शवों को निकालना शुरू कर दिया। प्रशासन को तुरंत भेजे ताकि यहाँ मौके पर इसका जायजा लिया जा सके। उत्तराखंड में भी ऐसी घटनाओं ने लोगों की जिंदगी में मुश्किल खड़ी कर दी। नैनीताल में पहाड़ खिसकने के बाद भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर रास्ता साफ करने का काम शुरू हो गया। इसके लिए एक मशीन लगाई गई। वहां जिला प्रशासन ने खतरे वाली जगहों पर लोगों को अलर्ट करने का इंतजाम पहले से भी कर रखा है। यहाँ पे लगातार पत्थर गिरते हैं, वहाँ पे या फिर स्लाइड आता है, ऐसे जगहों पर हम लोगों ने बोर्ड्स वगैरह भी लगा रखे हैं। रुद्रप्रयाग में भी पहाड़ टूटने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा इकट्ठा हो गया। धीमे धीमे छोटे छोटे पत्थर मिट्टी के साथ गिरते रहे। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे पानी के साथ बहती रेत। उत्तर काशी में पहाड़ खिसकने की घटना के बाद गंगोत्री हाईवे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही खुदाई करने वाली एक मशीन से मलबा हटाने के काम में तेजी लाई गई। लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जल स्तर चेतावनी के निशान पर बह रहा है, जिसको देखते हुए सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश भर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस अलर्ट से पहले ही उत्तराखंड के हरिद्वार में बारिश से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और गंगा उफान पर है। वहीं बारिश की वजह से गंगा के अलावा आसपास की सभी बरसाती नदियां भी उफान पर हैं, जिसके चलते ऋषिकेश में तटीय इलाकों में रहने वाले लोग मुसीबत से घिर गए हैं। कहीं घरों में पानी घुस गया है तो कहीं खेती पानी में समा गई है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऋषिकेश में गंगा घाट पर जल स्तर बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन और गंगा सभा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। घाट पे आने के लिए सबको मना कर ही रहे हैं, पुलिस प्रशासन ही मना कर रहा है, स्थानीय प्रशासन, हम लोग भी सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया वो जो गंगा किनारे ना आए। यही जो है अभी सावधानी हो सकती है कि भाई बाकी जो सामान है उनको अधिकतर को जो समेट के साइड में कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां रिहायशी इलाके में एक मगरमच्छ घुस आया था, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और फौरन वन विभाग को मदद के लिए बुलाया गया। घंटों की मशक्कत के बाद जाल के सहारे मगरमच्छ को पकड़ा गया, तब जाकर गांव वालों की जान में जान आई। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पास के ही एक बांध में छोड़ दिया। उसको मतलब जाल के सहारे से पकड़ लिया गया।
ऐसी ही एक तस्वीर महाराष्ट्र के सांगली से भी आई। वहां भी 12 फीट लंबा एक मगरमच्छ गांव में घुस गया, जिसे कई लोगों ने मिलकर पकड़ा। पहले उसे रस्सी से बांधकर बाहर खींचा गया और फिर उसके ऊपर बोरा डाल दिया गया। बाद में गांव वालों ने इस मगरमच्छ को वन विभाग के हवाले कर दिया। खास बात यह है कि कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से नदियों और बांधों का पानी खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले कई तरह के जीव खाने की तलाश में आबादी वाले इलाकों तक आ जाते हैं और कभी कभी ये आम जनजीवन के लिए खतरा भी बन जाते हैं। गुजरात के भावनगर में जंगल के बीच से लंबी कतार बनाकर गुजरते दुर्लभ प्रजाति के काले हिरण हैं। हिरण तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए जाने जाते हैं, जो यहाँ नजर भी आया। काले हिरण एक के पीछे एक दौड़ते हुए कुलाचे मारकर सड़क को तेजी से पार करते नजर आए। नजारा भी ऐसा जैसे हिरणों की रेलगाड़ी गुजर रही हो। इस वीडियो में जब हिरण सड़क पार करने के लिए छलांग लगाने लगे तो ऐसा लगा जैसे सड़क के दोनों छोर पर कोई समुद्री लहर आ गई हो। एक के बाद एक हजारों हिरण छलांग लगाकर सड़क पार करने लगे। करीब 3000 ब्लैक बक की लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। दूर दूर तक हिरणों की ऐसी भीड़ की इनकी संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल था। आपको बता दें कि ब्लैक बक यानी काला हिरण असल में हिरणों की संरक्षित प्रजाति है। इनकी कम होती संख्या को रोकने के लिए 1972 से इसके शिकार पर रोक है। यही वजह है कि सलमान खान ने 1 अक्टूबर 1998 को राजस्थान के जोधपुर में इनका शिकार किया तो जोधपुर कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। इसी बात से समझा जा सकता है कि काले हिरण की देश में क्या अहमियत है। लेकिन हाल ही में जब एक साथ 3000 काले हिरण एक साथ दौड़ते नजर आए तो पहले के मुकाबले इनकी आबादी बढ़ने की चर्चा होने लगी। इस वीडियो ने पीएम मोदी का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया और उन्होंने इसे ट्वीट करते हुए लिखा, शानदार, जिसके बाद वीडियो को खूब लाइक्स और रीट्वीट्स मिले। ये वीडियो गुजरात के भावनगर से 1 घंटे की दूरी पर मौजूद वेलादार नेशनल पार्क का बताया गया है। कहते 1 से भले 2 और 2 से भले 3।